हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को जो मॉडल पेपर आपको दिखा रहे हैं बना के सोल्यूशन बहुत ही आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। तो आज के इस क्लास में भी 100 क्वेश्चन रहने वाला ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम में 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, ज़्यादा का नहीं देना है। तो आपको हम 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे, बाकी 50 क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। और सब्जेक्टिव आपको पता है, सब्जेक्टिव का भी वीडियो आपको बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, इसके बाद सब्जेक्टिव का जाड़ फटाफट देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। ओके, बिल्कुल भी देरी ना करेंगे। और जिस किसी का भी आंसर अगर आप लोग को पता होता है तो उसका आंसर आप लोग जरूर बताने का प्रयास करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, एक बात बता दें, जो भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। देखिए इस नंबर पर, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, लिखना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिए सर, आपको हम ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। और वहाँ पर सारा कुछ पीडीएफ वगैरह मिलता रहेगा। अगर क्लास ख़त्म हो जाता है बहुत दिन के बाद, अगर इसका पीडीएफ मांगते हैं तो मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ ख़त्म होने के बाद भेज देते हैं, उसके बाद डिलीट हो जाता है पीडीएफ, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं समय ना गवाते हुए। अब आपकी बार एग्जाम फ्री का चैनल का टारगेट है 100 के सब्सक्राइब कंप्लीट कराना है, ठीक है। आप लोग के ऊपर निर्भर करता है। लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्वेश्चन 1 है कि कॉट एक्स का अवकलन पूछा गया है। कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस में कोस का स्क्वायर एक्स। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कि e के पावर एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स है। तो आपको हम इसका जब इसके पिछले सेट में बताए थे तो इसका एग्जांपल दिए थे कि e के पावर एक्स और कॉस एक्स होता है ना, तो पहचाना है कौन किसका अवकलन है। तो साइन का अवकलन कॉस होता है, तो e के पावर एक्स हो जाएगा और इसके बाद हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। तो e के पावर एक्स साइन एक्स, क्योंकि इसका फार्मूला होता है e के पावर एक्स, उसके बाद होता है एफ एक्स और प्लस में होता है एफ डैश एक्स, ठीक है। अगर एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स होता है तो इसका होता है e के पावर एक्स और एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस में सी। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 के बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 0 से लेके एफ एक्स का समाकलन करना है तो क्या होगा। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी समाकलन करते हैं, है ना, तो क्या होता है कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देते हैं। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो ये होगा, इसको घटाएंगे तो एक्स होगा, ठीक है, इंटू में डी एक्स। तो यहाँ से लगा देगा 0 से लेके ए तक, तो इसका सी नंबर बन जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है कि लॉग ए के पावर एक्स का जो है अवकलन कितना होगा, है ना। आपको बार बार इसका आंसर आता था देखने को, तो अब की बार अवकलन पूछ दिया गया, तो बताइएगा क्या होगा। बोलिएगा सर देखिए, अगर लॉग के कोई पावर होता है, लॉग के कोई बेस होता है और बेस के कोई पावर होता है, तो पावर कहाँ जाता है, तो बोलिएगा गुना में आ जाता है, ठीक है। तो डी बटा में डी एक्स होगा और गुना में आ जाएगा एक्स और यहाँ पर हो जाएगा लॉग ए। लॉग ए क्या है, तो कॉन्स्टेंट है और एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1 होगा, और 1 गुने में अगर लॉग ए करते हैं तो इसका रिजल्ट लॉग ए होता है, ठीक है। डी नंबर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब आप लोग बताइएगा, इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा। एफ डैश ए एक्स प्लस माइनस बी क्या होगा। तो इसका सही जवाब आप लोग जल्दी से बताइएगा क्या होगा। देखिए इसका कुछ नहीं करना है, इसका एफ डैश एक्स का जो समाकलन होगा तो एफ एक्स होगा, तो सब जगह वही दिया है, ठीक है, परंतु एक्स के गुणांक से भाग भी देना होता है, ये भी बात पता होना चाहिए। तो ए के गुणांक से यहाँ पर ही भाग दिया जाएगा, ठीक है। ए भी भाग दिया है, यहाँ पर बी भाग दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं। तो एक्स का गुणांक ए है तो ए से भाग करेंगे तो बी नंबर है राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या है, बताइएगा 6 नंबर में क्या पूछ रहा है, जल्दी से कौन बताएगा। बताइए तो। 1 बटा में रूट एक्स का जो है समाकलन पूछा गया, क्या होगा। पहले बताइए 1 बटा रूट एक्स का समाकलन कितना होता है। देखिए पॉजिटिव होता है, रूट के मतलब आधा पावर, पॉजिटिव पावर पर जाके क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा 1/2 पावर। माइनस 1/2 पावर है, लिमिट रहने देते हैं 0 से लेकर 4। इंटीग्रेशन का नियम है, पावर में एक जुटेगा, तो आधा पावर होगा, एक जुटेगा तो आधा पावर से भाग भी दीजिएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, आधा पावर का मतलब रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लिमिट हो जाएगा आपको 0 से लेकर 4। सबसे पहले 4 रखिएगा, है ना, तो 4 रखिएगा, है ना, तो रूट अंडर हो जाएगा 4,
उसके बाद 0 रखिएगा 0। 4 का वर्गमूल 2 होगा तो 2 गुने 2 का मतलब 4। ठीक है। अगला है कि एक सेकेंड, चलिए यहाँ पर देखिएगा। इसका प्रश्न है कि 0 से लेकर 1 है, इसको पूरे को x मान लीजिए तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बोलिएगा log x होगा, 1 प्लस में x होगा। ठीक है। 0 से लेकर 1 तक सबसे पहले आपको 1 रखना है। ठीक है। तो 1 रखिएगा तो यहाँ से हो जाएगा, 1 रखिएगा तो 1 का 1 2 हो जाएगा। उसके बाद 0 रखिएगा तो यहाँ पर 0 होगा, तो मतलब log 1 हो जाएगा। ठीक है। और log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, इसका आंसर हो जाएगा log 2। ठीक है। log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, log 0 का मान 1 होता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि x sin x का जो है समाकलन करना क्या होगा। ये देखिए u v का समाकलन चलेगा। ठीक है। u इंटू v का समाकलन क्या होता है, मतलब u को बाहर करना है, v का समाकलन करना है, जो बाहर है उसका अवकलन करना है। ठीक है। जो बाहर है उसका अवकलन, जिसका समाकलन हुआ उसका डबल समाकलन करना होगा। राइट। आइए, तो u v को मानने के लिए देखिए क्या फार्मूला होता है, आई लेट। ठीक है। ILATE। देखिए आई फॉर इन्वर्स होता है, इन्वर्स दिया नहीं। एल फॉर लॉगरिथम होता है। ठीक है। लॉगरिथम तो है नहीं। ए फॉर अलजेब्रा होता है, तो अलजेब्रा पहले आया। टी पर ट्रायगोनोमेट्री होता है, तो भी आया बाद में। ठीक है। यू भी, यू को बाहर करेंगे मतलब कि एक्स को बाहर करना है। भी का इंटीग्रेशन मतलब साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, बोलिएगा माइनस में कॉस होगा, फिर माइनस लगाना। बताइए यू का अवकलन, यू कौन है, एक्स, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 होगा। भी का समाकलन होगा माइनस, तो मतलब कि साइन एक्स का समाकलन कितना होगा, माइनस में कॉस एक्स होगा। अब यहाँ से हम बात करेंगे, माइनस में एक्स हो गया, यहाँ से हो गया कॉस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा आपको प्लस, और कॉस का फिर से समाकलन करिएगा तो हो जाएगा साइन। कहाँ जवाब है, एक्स कॉस एक्स है ना, उसके बाद साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स। ऑप्शन नंबर इसका ये सही जवाब है, देख सकते हैं। नो, ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा डी नंबर सही जवाब होगा। ठीक है। साइन एक्स है, ओहो अच्छा ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। एक्स हो गया, एक्स कॉस एक्स माइनस में हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही जवाब। कांस्टेंट के तो जोड़ना ये। अगला बढ़े, देखिए इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा हल करना होगा। ठीक है। क्या होगा, क्वेश्चन को हल करना होगा, इसका जो सही जवाब आएगा 2/3 आएगा। देखिए साइन के पावर 3 थीटा का, देखिए हम थोड़ा सा सोल्यूशन कर देते हैं, उसके बाद आपको खुद करना होगा। देखिए साइन 3 थीटा का फार्मूला लगाइएगा। फार्मूला क्या होगा कि 3 साइन थीटा माइनस में, ऐसे होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, माइनस में 4 साइन के पावर 3 थीटा होगा। यहाँ से देखिए ई आपको हो जाएगा माइनस में, इधर आके प्लस में होगा, तब हो जाएगा 4 साइन के पावर 3 थीटा बराबर में होगा 3 साइन थीटा, और प्लस में इधर आके माइनस में होगा साइन 3 थीटा, गुना में नीचे भाग में हो जाएगा, है ना। ये 4 क्या है, तो बोलिएगा गुना में है, तो ये 4 हो जाएगा आपको भागा में। ठीक है। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करके लिमिट रख देना है। राइट। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि 0 से लेके है x/√√a² x² का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए नीचे वाला को मानिएगा तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक कट जाएगा, आई 2 बच जाएगा। ठीक है। तो 2 तो बाहर हो जाएगा, और रूट एक्स का जो है समाकलन आपको करना होगा। रूट एक्स का समाकलन कितना होता है, रूट एक्स का समाकलन होता है 1 अच्छा हम अपने अपने सोल्यूशन कर देंगे, तो दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। चलिए इसको सोल्यूशन करिएगा कि नहीं, देखिए बता देते हैं। एक सेकेंड, देखिए नीचे वाला को मान रहे हैं रूट के अंदर, जेड बराबर मान रहे हैं a² x² होगा, अवकलन करेंगे dz/dx। a² का अवकलन 0 होगा, x² का अवकलन 2x होगा। देखिए गुना में तो नीचे भाग में होगा, तो dz में होगा 2x, और ये गुना में तो इधर भागा में इधर आके गुना में होगा tx। यहाँ से आपको हो जाएगा x में, इसका मतलब क्या हो गया, √z हो गया, और dx का मान यहाँ से रख दिएगा, तो dz में क्या होगा, यहाँ पर बोलिएगा माइनस में 2x होगा। यहाँ से x और x तो कैंसिल होगा, परंतु माइनस में 1/2 को बाहर होगा, और देखिएगा नेगेटिव पावर ऊपर चला जाएगा। अब इसका समाकलन करिएगा, है ना, इसको क्या करना है, तो समाकलन करिएगा, क्या होगा, तो माइनस में 1/2,
पावर में एक जोड़िएगा तो जेड का पावर 1/2 होगा, 1/2 से भागा होगा, ठीक है। भागा के उल्टा गुना होगा तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा। तो भाई यहाँ से क्या होगा बात, माइनस में होगा। जेड का मतलब रूट हो जाएगा, रूट जेड, और जेड का मतलब कितना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। और लिमिट रख दीजिएगा 0 से लेके, एक और रखिएगा तो यहाँ 0 कर देगा, 0 रखेगा तो ये होगा, माइनस माइनस प्लस होगा ए। ऑप्शन नंबर सी। 10 का सही जवाब क्या हो गया, सी नंबर। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 का सही जवाब क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर मोड नहीं दिया हुआ रहता तो आसानी से बना सकते थे, परंतु मोड दिया, ठीक है। मोड दिया है तो इसके बीच में आपको क्या रखना है, 0। देखिए इंटीग्रेशन करना -1 से लेके 0 तक, उसके बाद 0 से लेके 1 तक, है ना। दोनों तरफ से x का इंटीग्रेशन कर दीजिए इस तरह से, स्कीम साइन स्कीम करके, राइट। इसके बीच में आपको ये भी पता लगाना होगा ना कि कौन माइनस कौन प्लस होगा। तो देखिए इसके लिए बीच में 0 देना है, और इधर देना है आपको क्या चीज़, -1, और इधर देना आपको +1। जब इधर जा रहा है तो प्लस होगा, जब इधर से इधर आएगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो मतलब -0 से लेके, सॉरी, -1 से लेके अगर 0 के बीच करते हैं तो माइनस देंगे, x dx हो जाएगा। उसके बाद 0 से लेके आपको 1 के बीच में करते हैं तो प्लस में देंगे, हो जाएगा। इसको समाकलन कर देते हैं। देखिए इसका जो समाकलन कर देंगे तो पावर हो जाएगा आपको 2, और बटा में 2 से भाग दीजिएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट 0 से लेके, -1 से लेके 0 है। उसके बाद एक्स स्क्वायर बटा में 2 होगा, उसके बाद 0 से लेके 1। इसको आप लोग हल कर लिएगा तो इसका मान 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है। 0 से लेके π/2 log tan x है, इसका मान क्या होगा। 12 का जो सही जवाब होगा, आपको इसको हल करिएगा, माइनस में π/2 log 2 होगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। e के पावर x का समाकलन e के पावर x से होगा। उसके बाद आपको 0 से लेके 1 है, सबसे पहले x के स्थान पर 1 रखना है, उसके बाद x के स्थान पर 0। और कोई भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो गया बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 में। अवकल समीकरण dy/dx और -x/1 - x² बाई 1/x² हो जाएगा, ठीक है। समाकलन गुणांक बताइएगा क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग हल करिएगा तो इसका सही जवाब होगा √1 - x² हो जाएगा, ठीक है। बोलिएगा कैसे सर। इसको हम हल्का सा सॉल्यूशन हिंट के लिए दे देते हैं। इस समाकलन गुणांक का फॉर्मूला होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है। p का मान कितना है तो बोलिएगा यहाँ से यहाँ तक है p का मान है, तो यहाँ से होगा e के पावर माइनस में x और बटा में 1 - x² इंटू में dx। देखिए नीचे वाला मानिएगा तो ऊपर ऑटोमेटिक कट जाएगा, ठीक है। तो 1 नीचे वाला मानिएगा ऊपर कट जाएगा, तो 1 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा log और 1 - x² होगा, ठीक है। और e के पावर अगर कोई log होता है, log का कोई बेस होता है, तो वही इसका क्या हो जाता है, आंसर। क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है ना, राइट। तो इसका जो सही जवाब होगा सी नंबर होगा, ठीक, सॉरी सी नंबर इसका सही जवाब होगा 14 के। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि x dy है प्लस में बाई dx है, इसका मान क्या होगा, है ना। मुश्किल नहीं है क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है। इसका रीजन क्या है ना, देखिए आप समझ सकते हैं कि अगर हम इस तरह से क्वेश्चन कॉल करेंगे तो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करने वाला है, क्योंकि देखिए ये बाई है तो यहाँ पर x दिया है, यहाँ पर देखिए x है तो यहाँ बाई दिया, ठीक है। अगर बराबर में 0 होता है अवकल समीकरण तो उसको हल कर सकते थे, परंतु प्लस वाला नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर देखिए बाई को बना लीजिए और यहाँ पर आपको x को बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए बाई का जो समाकलन बाई के साथ पावर में जुटेगा तो 2 पावर होगा, 2 पावर से भाग दीजिएगा। 1 से 1 पावर में जुटेगा, 2 पावर होगा, 2 पावर से भाग, बराबर में क्या होगा, ठीक है। तो x²/2 y²/2, इसका सही जवाब ए नंबर लगाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में देखिए 16 है।
अवकल समीकरण डी वाई डी एक्स बटा बाई का हल क्या होगा, ई है, ठीक है। देखिए तिरछा गुना कर देंगे तो बाई डी बाई होगा, तिरछा गुना कर देंगे तो एक्स डी एक्स होगा, दोनों तरफ समाकलन करिए। पावर में एक जुटेगा दो पावर से भाग, पावर में एक जुटेगा दो पावर से भाग, प्लस में के होगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से ऑप्शन दिया। देखिए प्लस में इधर आके माइनस में होगा ना, बाई स्क्वायर बटा दो एक्स स्क्वायर बटा दो बराबर में क्या होगा, दो दो कांस्टेंट लीजिएगा तो बाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में क्या होगा, के में कोई संख्या गुना होगा तो उतना ही रहेगा, तो बाई स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। सही जवाब सी नंबर, ठीक है। दो में के से गुना होगा तो के ही रहेगा, क्योंकि क्या क्या है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशनल कांस्टेंट भी कुछ भी गुना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अवकल समीकरण में डी वाई डी एक्स प्लस 1/dy dx बराबर m है, तो घात बताइए। क्या बताइए, 17 का सही जवाब होगा घात बताना है, घात कितना होगा, क्या बताना है, घात। घात देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। जब भी कभी डी वाई डी एक्स के होता है बटा में तो उसका घात कुछ नहीं बताया जा सकता है। अगला है देखिए साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है पाई बटा दो होता है, और पाई बटा दो जो है अपने आप में क्या होता है, कांस्टेंट ही वैल्यू होता है, ठीक है। क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। तो पाई बटा दो को अगर हम बाहर करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो एक 1 का समाकलन एक्स के सापेक्ष एक्स होगा, और 0 से लेके हो जाएगा पाई बटा दो। सबसे पहले आपको बात करेंगे पाई बटा दो रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपको पाई बटा दो, उसके बाद 0 रखिएगा, गुना करिएगा तो आपको होगा पाई स्क्वायर बटा में 4, तो पाई स्क्वायर बटा में 2 ही दिया है, ठीक है। तो पाई बटा में इसको 4 कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी को सुधार करके, ठीक है। अगला बढ़े, पाई गुने पाई करिएगा तो पाई स्क्वायर होगा, 2 गुने 2 करिएगा तो 4 होगा ना। अगला यहाँ से होगा ई के पावर एक्स का समाकलन क्या होगा, देखिए ई के पावर एक्स का समाकलन होगा, अवकलन भी उतने होगा, समाकलन भी उतने होगा। अवकलन होगा ई के पावर ए एक्स, ठीक है, और ए एक्स का जब अवकलन करेंगे तो ए हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट होगा ए इंटू में ई के पावर ए एक्स होगा, ए इंटू में ई के पावर ए एक्स होगा, सी नंबर। अगला अगर ए समाकलन पूछता तो ए के गुणांक से भाग दे देते। देखिए ये आपको आगे 20 नंबर प्रश्न, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न जब कभी ऐसा लिमिट दे दिया जाए तो इसका मान 0 हो जाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है अवकलन करना, ठीक है। लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का क्या होगा अवकलन। देखिए पहले लॉग का अवकलन करिएगा, लॉग का अवकलन क्या होगा, तो बोलिए लॉग का अवकलन रूट एक्स होता है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, ठीक है। और लॉग का अवकलन 1/रूट है तो वही हो जाएगा, लॉग का जो अवकलन होता है 1/x हो जाएगा, इंटू में रूट का अवकलन कितना होगा, तो बोलिएगा रूट का जो अवकलन होता है 1/2√x होता है, ठीक है। 1/2√x होता है, मतलब एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर। यहाँ से हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, 2x होगा, ए स्क्वायर का अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, आई 2 रूट के बदले एक ही रूट होगा, रूट कैंसिल होगा, रूट गुने रूट, रूट खत्म, तो एक्स बटा में होगा एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। 21 का सही जवाब क्या होगा, डी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर कहाँ पर आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि डी बटम डी एक्स tan इनवर्स रूट अंडर 1 - cos x और बटा में 1 + cos x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ से हम बात करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं उसके बाद बताएंगे। देखिए tan इनवर्स हो गया रूट अंडर 1 - cos x का फार्मूला होता है, माइनस है तो साइन हो जाता है, तो 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर x बटा में 2, और प्लस है तो cos हो जाता है 2 cos स्क्वायर x बटा में 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन बटा cos का मतलब tan हो जाएगा, tan स्क्वायर होगा तो tan स्क्वायर का मतलब क्या होगा, tan ही बचेगा ना। एक सेकेंड, तो यहाँ से आपको हो जाएगा tan इनवर्स और tan x बटा में 2 ही बचेगा, ठीक है। साइन बटा cos का मतलब tan होगा स्क्वायर में, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो tan बचेगा, tan इनवर्स tan x का वैल्यू x होगा, मतलब x बटा 2, और यहाँ पर क्या है अवकलन करना है, तो इसका अवकलन कर दीजिए। 1/2 बाहर होगा, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होगा, इसका रिजल्ट 1/2 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। अगला है कि log 10x का अवकलन क्या होगा। देखिए log का जो अवकलन होता है 1/x होता है, अर्थात 10x होगा। और 10x का अवकलन कितना होता है बोलिएगा, sec² x होता है, ठीक है। अभी देखिए कटना छटना ये बात अलग हो जाता है, काट छट दीजिएगा। 10 के उल्टा क्या होगा, कॉट होगा। 10 के उल्टा क्या होगा, कॉट होगा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा बोलिएगा कि कॉस और बटा में साइन हो जाएगा, ठीक है। 10 के उल्टा कॉट, कॉट का फॉर्मूला कॉस बटा साइन। सेक का फॉर्मूला क्या होता है बोलिएगा 1 बटा में cos² x, cos एक और cos कैंसिल होगा। तो साइन के उल्टा क्या होगा बोलिएगा cos एक, cos का उल्टा सेक हो जाएगा। तो सेक x और cosec x हो जाएगा। सेक और cosec डी नंबर राइट आंसर है। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है कि एक्स और e⁴x का अवकलन पूछा है। तो अगर x को बाहर करेंगे तो e⁴x का अवकलन e⁴x, और e⁴x को बाहर करेंगे तो x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होगा। और दोनों में देखिए कॉमन नहीं करने की जरूरत है, x e⁴x और 1 गुना e⁴x होगा। बी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़े, देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में ध्यान देना आपको है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 1 + x² dy बराबर 1 + y² dy का हल क्या होगा, ठीक है। सिंपल है, इसमें किसी प्रकार की कोई झंझट की समस्या नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक सेकंड देखिए दोनों तरफ कभी भी dy नहीं हो सकता, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती है। गलती क्या है तो इस बात को सुधारना है, ठीक है, कि जिन्हें आपको x है, ठीक है, इधर आपको x होगा, ठीक है, x होगा तो आपके हिसाब से ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर x कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ क्या है x करिएगा, dx होगा। ये देखिए गुना में तो नीचे भाग में होगा, तो 1 बटा में 1 + y² होगा इंटू में dy। ये देखिए गुना में 1 + x² नीचे भाग में होगा, तो 1 बटा 1 + x² होगा, इंटू में यहाँ क्या है dx है। दोनों तरफ से देखिए इंटीग्रेशन लगाइएगा, तो 1 बटा 1 + y² का फॉर्मूला क्या होगा बोलिएगा tan 1y होगा। 1 + 1 + x² का फॉर्मूला tan 1x होगा, और प्लस में आपको c या तो k को जोड़ दीजिएगा, कोई भी जोड़िए कोई दिक्कत नहीं। तो बी नंबर सही जवाब इसका होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है कि 0 से लेके π/2 sin के पावर 9 इसका समाकलन करिए क्या होगा। इसका समाकलन करिए, तो इसका जब भी समाकलन करिएगा तो कितना मान आएगा। इसका जो मान आने वाला है इसका 0 ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, ठीक है, परंतु इसको फिलहाल डॉट में रखेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से हमको लगता है ना कि अगर यहाँ पर अगर आप π/-2 कर देते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन को सुधार करिएगा, माइनस में π/2 से लेके π/2 होगा और साइन के पावर 9 होगा, क्योंकि इतना बड़ा आपको क्वेश्चन हल करने के लिए नहीं देगा एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26 है, 27 हो गया ना, कि cos 1/2 का समाकलन क्या होगा। cos का समाकलन कितना होगा बोलिएगा कि साइन होता है। cos का समाकलन क्या होता है, साइन होता है, मतलब कि 1/2 इंटू में x, और x का गुना कितना है बोलिएगा 1/2। इसको उलट के गुना कर दीजिए, या तो 1/2 से भाग दिए प्लस में से लिखिए, ये 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा साइन x/2 प्लस में c। कौन सा जवाब है, सी नंबर, ठीक है, सॉरी बी नंबर इसका सही जवाब है, देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दिया गया कि x के पावर 3 तो a के पावर भी 3 कर लेंगे, ठीक है। इसलिए नहीं, इसको फार्मूला बनाने के लिए, क्योंकि a के 3 पावर 3 होता है। a³ - b³ का फार्मूला होता है कि a - b, और इंटू में क्या होता है a² होता है प्लस में
बी स्क्वायर होता है प्लस में 2a, सॉरी ए बी होता है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी होता है, तो एक्स गुने एक हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बटा में क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और इंटू में डी एक्स होगा। ठीक है, देखिए एक का स्क्वायर तो आपको एक ही होगा, और एक्स गुने करेगा तो एक्स ही होगा, तो नीचे वाला चीज प्लस से कट जाएगा। तो इंटीग्रेशन मात्र आपको एक्स माइनस 1 का ही करना था, आपको इतना झंझट था। पावर में एक जुटेगा तो दो पावर से भाग होगा, 1 का समाकलन एक्स के सापेक्ष एक्स प्लस में सी। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि यदि ए जो है एक्स वाई इस प्रकार समुच्च कितने द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती हैं। 29 का सही जवाब आप लोग के बीच होगा, 16 इसका सही जवाब है। ठीक है, इसमें और डिजिट होना चाहिए, कुछ कुछ छूटा हुआ है। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है कि आर रखने पर आर आ रहा है, रियल रखेगा रियल आएगा, एक फलन है तो आपको आर रखने पर आर प्राप्त हो रहा है, तो यह कौन सा फलन होगा, एक एक आच्छादक फलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर। ए रखेगा बी होगा, फलन कैसा होगा, तो ए ने बताइएगा। ठीक है, x1 और x2 आपस में बराबर होगा, और x1 और x2 जो है बिलोंग कर रहा है ए से, ए और बी में कैसा फलन होगा ये बताना है। तो इसका सही जो होगा एक एक फलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कोसेक इनवर्स 1/x का क्या होगा। कोसेक किसमें बदलता है, तो कोसेक का जो उल्टा होता है क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है साइन। ठीक है, कोसेक का उल्टा होता है साइन, इनवर्स 1/x का होता है एक्स। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़े, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि अगर कॉस माइनस में एक्स है, देखिएगा यहाँ पर आपको फिलहाल के लिए क्या है, प्लस है, प्लस मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ कॉस माइनस एक्स रहेगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कॉस साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, अर्थात यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, पाई/2। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 34 है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बटा वाई का मान क्या होगा। देखिए हम सभी लोग जानते होंगे कि कहीं पर अगर tan इनवर्स एक्स लिखा हुआ तो tan बदलता है कॉट इनवर्स में, और x बदलता है 1/y, सॉरी 1/x में। ठीक है, 1/x में बदलता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी फार्मूला की यूज यहाँ पर किया गया। ठीक है, किया गया है, यस। तो अच्छा दोनों का मान बराबर है ना, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रश्न में जो है यहाँ प्रश्न में जो है tan की जगह पर इसको भी कॉट कर दिए, या तो कॉट की जगह पर tan कर दिए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इसको कॉटे कर दिए तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, क्या कर देते हैं, कॉट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे कि कॉट इनवर्स अगर दिया हुआ है x/y, ठीक है, प्लस में, ये कॉट किस में बदलेगा, तो कॉट बदलेगा tan इनवर्स में, और tan बदलेगा कब, जब उलट जाएगा तब, तो y/में क्या होगा, x है। नो नो नो, ठीक है, उल्टा भी मान दिया। ठीक है, छोड़िए इसको, हटाइए इस क्वेश्चन को, ध्यान लगाने का प्रयास किए थे। अगला प्रश्न है कि tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3 का मान क्या होगा, तो tan इनवर्स ही होगा, तिरछा गुना करिए, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 और 2 कितना हो गया, 5। देखिए 3 दूना 6 होगा, 6 में से 1 घटा दिए 5। अब इसको हल करिए, 1, और tan 1 का मतलब क्या होता है, पाई/4, tan इनवर्स 1 का मतलब पाई/4। ठीक है, 3 में गुना करेगा 3 होगा, 2 में गुना करेगा तो 2 होगा, 3 और 2 जोड़ेगा 5 होगा, इन दोनों को गुणनफल में से घटा देना, 3 दूना 6 में से जाएगा 5, 5/5 का मतलब एक कितना डिग्री टाइम में होता है, 45 डिग्री, पाई/4। अगला प्रश्न है, एक्स का मान होगा, x गुना एक्स करेंगे x² होगा, 7 गुना एक्स करेंगे तो माइनस में 7,
माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा 10 बराबर 0। तो बताइएगा कौन कौन सही जवाब होगा। तो देखिए 7 जो टूटेगा 2 और 5 पर टूटेगा, ठीक है, तो 2 और 5 इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। और दो घात तोड़ लेते हैं आप लोग आराम आराम से बैठ के। अगला है किसी सारणी जिसकी कोई दो स्तंभ समान है का मान होता है। कोई भी सारणी को 2 रो या 2 कॉलम का मान, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का मान समान होता है, सारणी का मान 0 होता है, ठीक है। यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में होता है, ठीक है, तो भी जो है सारणी का मान 0 होता है। अगर प्रश्न में अगर ओमेगा दिया हुआ रहता है, ठीक है, ओमेगा समझ रहे ना, इस तरह के अगर प्रश्न रहता है, इस तरह का अगर प्रश्न आपको देखने को मिल जाए कहीं पर, तो इसका भी मान कितना होता है, 0 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। एक मैट्रिक्स है ए बराबर ए आई जे एन गुने एन सममित है। सममित कब होता है, जब ए आई जे का मान ए आई जे के बराबर हो जाए, सममित होता है। ये जो ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये विषम सममित अभी होगा, ठीक है, विषम सममित अवयव। अगर विषम सममित अवयव पूछेगा तो बी नंबर होगा, ए आई जे का मान माइनस ए आई जे के बराबर हो जाए, और ए आई जे का मान अगर ए आई जे के बराबर हो तो सममित अवयव होता है। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिएगा, देखिए ये देखिए अगर डब्लू जो है, ये डब्लू ने ओमेगा समीकरण एक्स की माइनस एक का मान 0 है, एक अवास्तविक मूल्य है, तो इसका बताइएगा। आपको बताया था ना कि अगर सारणिक में ओमेगा दिया रहे तो उसका मान भी 0 होता है। इसको हल करने की जरूरत नहीं, हल करिएगा तो देखिए इसका मान 0 आएगा। कैसे, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, अगर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को जोड़िएगा तो इसका मान 0 होगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को जोड़िएगा तो 0 होगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होगा, 0 होगा। तो अगर एक रो या एक कॉलम का मान 0 हो जाता तो पूरे सारणी का मान 0 हो जाता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है। ए का मान दिया है 2 3 4 5 6, ए डैश का मान। जब कभी डैश देता है तो खड़ी लाइन को सुता देना है और सुते हुए लाइन को जगा देना है। तो 1 2 3 का सुता हुआ है तो इसको खड़ा कर दो, 1 2 3, और 4 5 को खड़ा कर दो, 4 5 6, 1 2 3 4 5 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका सही जवाब होगा, इसमें देखिए उल्टा लिखा है, 5 यहाँ लिखा है, 6 यहाँ लिखा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए 4 5 6 लगातार है, तो 4 5 6 लगातार ही होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर है कि एक अवयव में 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक में 3 अवयव है, तो इस अवयव का क्रम क्या होगा। पंक्ति है 4 गो और 3 गो है ना, तो इसमें क्या होगा, 42 का सही जवाब क्या छाप रहे हैं, 4 गुने 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगर ए का मान दिया तो ए स्क्वायर को मान क्या होगा, 1 2 3 होगा, 3 कॉमन कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है, ठीक है, 2 बार गुना करना होगा ना। अगला प्रश्न है, 2 बार गुना भी नहीं कर सकते तो क्या करिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 44 है। देखिएगा ए का मान दिया है तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो पहले आपको इसका जो है डिटर्मिनेंट की तरफ चेक कर लीजिए, ठीक है, इसको लगा लीजिए, नहीं आइए 44 हो चुका है। तो इसको सारणी की तरह अगर हल करते हैं तो क्या होगा, 3 एकम 3 होगा, 4 दूना 8 होगा, तो 3 माइनस में 8 होगा, तो मतलब सारणी का मान कितना होगा, माइनस में 5 होगा। तो पूछा गया क्या ए का मान 0 है, तो नहीं, तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो हाँ ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं, गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, क्योंकि जब कभी भी सारणी का मान अगर कभी भी 0 आ जाएगा तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। कभी भी निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, दशमलव हो, रूट में कुछ भी हो जाए सारणी का मान, इसका मापांक, तो ए इनवर्स का अस्तित्व होता है, परंतु 0 आ जाने से सारे प्रश्न गड़बड़ हो जाते हैं। अगला के क्रॉस के का मान क्या होगा, 0 होगा, ये ध्यान में रखिएगा। सेम क्रॉस का मान 0 होता है। यहाँ देखिएगा उल्टा डॉट दिया है ना, आई के डॉट आई, इसका मान 0 होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। कहते हैं ए बी सी एक तलीय होंगे, क्या होंगे, ए बी सी जो एक तलीय होने के लिए क्या सब कंडीशन पालन करते हैं, इसका सही जवाब होंगे ए एक तलीय होंगे तो ए क्रॉस लगाइएगा, बी क्रॉस से 0 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस जरूर फॉलो करना चाहिए। यहाँ देखिए डॉट दिया है,
डॉट वाला काम नहीं चलता, क्रॉस होना चाहिए तलिए के लिए। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पर दिया है 2 सदिश और दोनों में से आपको पता करना होगा कि क्या है। पहला नंबर तो यहाँ पर हमको एक नज़र पहले जैसे देखो क्वेश्चन समझ में आ गया कि बराबर तो नहीं होगा, 2 3 5 2 4 1 नहीं हो सकता। अब बात रहा समानांतर और लंब के बारे में, ठीक है, समानांतर और लंब के बारे में रह गया। तो देखिएगा कभी भी है ना, चेक कर लेते हैं कि क्या लंब होने के लिए आपको L1 बटा में L2 बराबर में M1 बटा में N2 बराबर में N1 बटा में N2। देखिए 2 बटा में 3 हो जाएगा, 5 बटा में 2 होगा, 1 बटा में 4। ये कभी भी इसका फॉलो नहीं करेगा तो समानांतर नहीं होगा, तो बच्चा कौन लंब होगा। और देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर L1 और L2 प्लस में M1 और M2 प्लस में N1 और N2 आपस में गुणनफल करके कितना आएगा, 0 आएगा, तो कहेंगे लंब है। देखिएगा 2 गुने 3 करेंगे तो 6 होगा, 5 गुने में 2 करेंगे तो माइनस में 10 होगा, और 1 गुने में 4 करेंगे तो प्लस में 4 होगा। 6 4 यहाँ पर 10 होगा, 10 0 होगा, मतलब ये लंब का कंडीशन फुल है, ठीक है, क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, a का मान 3 है, b का मान 4 है और c का मान भी 5 है। तो आपको मान क्या पूछा गया कि a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए का मान बताइए, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सदिश का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम चाहेंगे कि इन तीनों का पहले होल स्क्वायर कर दो। चलिए होल स्क्वायर कर दिए ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा ना। देखो हम सदिश नहीं लिखेंगे, समय लग जाएगा, आप लोग सदिश लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस सी स्क्वायर होगा। और फिर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, ठीक है। इसका 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 होगा। और देखिए ए का मान 3 दिया तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, बोलेगा 9 होगा। बी का मान 4 दिया, 4 का स्क्वायर 16 होगा। सी का मान 5 दिया, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। और एक सेकेंड, प्लस में होगा 2 इंटू में ए बी बी सी और सी ए हो जाएगा, यही ना, बराबर में 0 होगा। ये देखिए 16 9 25 25 25 50 उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस में 50 और बराबर में आपको देखिए बच जाएगा 2 इंटू में ए बी बी सी और सी ए हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना बार में, माइनस में 25 बार में कटेगा, तो -25 जो दिया है करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 49 समझ में आ गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। कहते हैं बी बी सी, क्या इसका मान होगा। 50 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है जल्दी से। इसका सही जवाब 0 होगा, है ना। ए बी क्या है, पैरेलल है। ए और बी जो है पैरेलल कब होते हैं, तो पैरेलल तो तभी होंगे जब ए क्रॉस बी का मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो ये पैरेलल के फॉलो करेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 है। अभिलंब रूप में तल का समीकरण होता है, ठीक है। अभिलंब रूप में जो है तल का समीकरण क्या होता है, LX M/NZ। ये स्क्वायर कहाँ से आ गया, है ना। LX M/NZ बराबर P, LX M/NZ बराबर 0। अब बताना है कि बी और सी में से दोनों में से कौन सही है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा 0 होना चाहिए, ठीक है। सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला 2 सरल रेखा के दिक्कोज्या L1 M1 N1 है, L2 M2 N2 है, तो उनके बीच की कोण की कोज्या बताए, ठीक है। कोण की कोज्या का कौन सा फॉलो हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, L1 L2 M1 N2 और N1 N2, ठीक है। M1 इसका सही जवाब सी नंबर इसका सही जवाब होगा 53 का। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि एक्स अक्ष की दिक् को जो बताए, ठीक है। जौन अक्ष की दिक् को जब पूछा जाता है उसका मान 1 होता है, बाकी सब 0। इसका सही जवाब जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, 3 जेड होता है ना। एक्स अक्ष के पूछेगा तो एक्स नियमक 1 होगा, वाई और जेड 0 0। एक्स और वाई कितना होगा, 0 होगा। वाई अक्ष के पूछेगा तो वाई नियमक 1 लीजिएगा और सब 0 होगा। जेड नियमक पूछेगा तो एक्स और 0, ठीक है, जेड का मान 1 होगा। आशा है समझिए
किसी त्रिभुज के शीर्ष दिया है ना, यानी कि 5 - 2 4 है, ये 0, तो त्रिभुज होंगे, इसमें आपको हल करना होगा, बड़ा क्वेश्चन देगा, तो इसको याद रखिएगा। इस समकोण त्रिभुज दिया, ठीक है, क्या समकोण है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रायिकता होने की घटना डैश जो है, प्रायिकता नहीं होने की घटना का फल कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। प्रायिकता होने की घटना, प्रायिकता नहीं होने की घटना का फल कितना होता है, 1 होता है। ये देखिएगा 1 - पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मान क्या हो जाएगा, तो इसका जो मान होगा पी ए यूनियन बी के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका फार्मूला ये होता है पी ए यूनियन बी। अगला कि यदि दो घटना इस प्रकार है कि पी ए का मान दिया, पी बी का मान दिया है, तो पी ए यूनियन बी और पी इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए किसी एक का फार्मूला लगा लीजिए, ठीक है, किसी एक का फार्मूला लगा लीजिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पी ए यूनियन बी, ठीक है। आइए पी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला लगा लेंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा पी ए प्लस में पी बी हो जाएगा, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन का मान से घटा दीजिए, पी ए यूनियन बी, इन दोनों आपको कट जाएगा, तो पी ए प्लस पी बी बचेगा, तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 2 8 होगा, ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं दो पासे के फेंके में जोड़ा पाने की प्रायिकता, जोड़ा कितना प्रकार से घटित होगा, तो 6 प्रकार के घटित होगा। पहला नंबर तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, तो बोलेगा सर 6 गुने 6 का मतलब 36 होगा। बोला जोड़ा आना चाहिए, तो 1 और 1 जोड़ा आएगा, ऐसा देखिए 2 और 2 भी जोड़ाएगा, 3 और 3 जोड़ाएगा, 4 4 जोड़ाएगा, 5 5 जोड़ाएगा, है ना, 6 6 जोड़ाएगा। तो देखिए 6 प्रकार के घटना घट सकता है, 1 2 3 4 5 6 प्रकार से। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने प्रकार के, 6 प्रकार के, तो 6/36 को मार दीजिएगा तो 1 में 6 आ जाएगा कि नहीं, 1/6, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आइएगा, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि विरोध दिया है ना, उद्देश्य फलन है, तो z बराबर x + 2y का न्यूनतम मान पूछा है, ठीक है, क्या है न्यूनतम मान है। तो देखिए यहाँ पर छोड़ दिया गया, तो छोड़ से आपको भाग कर देना है। देखिए यहाँ से आपको 6 से भाग कर देना है, तो एक बार x का मान 6 रखिए, एक बार y का मान 6 रखिएगा, तो एक बार x का मान 6 रखेंगे तो 6 होगा, एक बार z का मान 6 रखेंगे तो 6 दूना कितना होगा, 12। आपको न्यूनतम पूछा गया, क्या न्यूनतम, तो 6 कम है कि 12, तो बोलेगा सर 6 कम है, तो 60 का सही जवाब क्या होगा, 60 का सही जवाब होगा बी नंबर, ठीक है। अगला बढ़े, 1 सेकेंड, ये लेस देन है, ठीक है, ये लेस देन जब कभी होता है ना तो 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको x और y का मान 0 0 रखना होता है, तो इसका सही जवाब डी नंबर मारिए। ये ऐसा जब होगा कब, जब लेस देन है ना ग्रेटर देन हो जाता है। अगला प्रश्न है, आई है क्रॉस है, जे क्रॉस के है, क्रॉस के कंडीशन इस प्रकार से नहीं होगा, है ना, इस प्रकार से करिएगा, आई जे और के करना है, ठीक है। आई का मान कितना 1 है, तो 0 0 होगा, आई का मान 1 और सॉरी आई का मान 0 होगा, तो जे 1 के 1, तो जे 1 के 1 हो गए। इसको हल करिए, तो जब आई को लेंगे तो 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 होगा प्लस में, जे को लेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 होगा, तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब री की बार के को लेंगे तो 1 और 0 होगा, तो 1 - 0, तो माइनस में आई माइनस में जे, ओहो 1 सेकेंड, इसको लिए तो इसको 0 इसको 0 हो गया, इसको लिए ये दोनों का 0 ये दोनों का 1 हो गया, इसको लिए तो ये दोनों के, ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा माइनस में होगा जे और प्लस में होगा के, ये आने वाला है आपका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, tan इनवर्स x + y का मान बताइए क्या होगा, tan इनवर्स x + y का मान क्या होगा। तो ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x + y का, tan इनवर्स x + y बटा 1 - x y। 62 का सही जवाब बताना है, क्या होगा, tan इनवर्स x + y बटा 1 - x - y, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 63। अब यहाँ से 10 मिनट का समय है, बात खत्म हो जाएगा कहानी। देखिए cot इनवर्स 1/x tan इनवर्स x का मान कितना होगा, बोलेगा π/2, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, देखिए tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x का जो मान होता है कितना होता है, π/2 है,
और इसी को उल्टा कर दिया, tan बदल गया है किस में, तो cot में, और x बदल गया 1/x में। cot बदल गया है tan में और x बदल गया 1/x में। फिर भी तो इसका मान कितना होगा, π/2 ही होगा, बी नंबर। अगला फार्मूला है कि cos इनवर्स 1 - x² और 1/x² किसका फार्मूला होता है, तो ये होता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। सी नंबर सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 65 नंबर है। साइन इनवर्स -1/2 क्या होता है, तो साइन होता है -30 डिग्री का मान, और 30 कहाँ पर लिखा गया, π/6 है, ठीक है। अब इसको हल क्या करना है, देखिए साइन इनवर्स के बगल में साइन ही लिखना है। साइन का डिग्री का मान होता है -30 डिग्री का मान होता है, तो साइन इनवर्स साइन 30 का मान 30 होता है। डिग्री से रेडियन बदलना होता है तो π/100 से गुना, 30 से कम 30 होती है 18, तो माइनस में π/6 सही जवाब है। देखिए tan इनवर्स अल्फा और cot इनवर्स अल्फा का जो वैल्यू हो जाएगा कितना होगा, तो बोलिएगा कि सर ये तो हो जाएगा π/2 और cot 90 का मान तो 0 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 67 नंबर का, आप लोग आंसर बताइएगा क्या होगा। 67 नंबर, साइन इनवर्स और साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा, 1/2 ही होगा, ठीक है। क्योंकि हम सभी को पता है कि साइन इनवर्स और साइन एक्स का वैल्यू कितना होता है, फार्मूला x होता है, ठीक है। अगला है कि 3 का समाकलन करना x के सापेक्ष, 3 का समाकलन x के सापेक्ष 3x प्लस में c या तो के जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि देखिए पावर में जोड़िएगा तो 6 पावर होगा, 6 पावर से आपको भाग देना है, और लिमिट हो गई a से लेके b तक। सबसे पहले आपको बता दें कि नीचे में 6 रहेगा, b का मान 6 होगा तो x, तो यहाँ पर आपको b का पावर 6 होगा, उसके बाद a का पावर कितना होगा, a का पावर 6 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ओके अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 70 में आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 70 में जो है √1/√x का समाकलन पूछा गया। 1/√x का जो समाकलन होता है इसका होता है 2√x होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा 0 से लेकर 16, इसको हल करिएगा तो यहाँ से होगा आपको 2 × में 16 रखिएगा तो √अंडर हो जाएगा आपको 16 माइनस में √अंडर 0 होगा, ठीक है। 16 का वर्गमूल कितना होगा, बोलिएगा 4 होगा, तो 4 दूना 8 होगा, इसका सही जवाब डी नंबर। 70 का सही जवाब कौन होगा, डी नंबर। अगला साइन इनवर्स x का फार्मूला आपसे पूछा गया, क्या होगा, तो बताइए क्या होता है। साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/√1 - x²। ये किसका फार्मूला होता है, तो बोलेगा कि होता है कॉस इनवर्स x का फार्मूला, ठीक है। इसका फार्मूला होता है कॉस इनवर्स x का, और सी और डी में कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है। साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का जो वैल्यू होता है π/2 होता है, और π/2 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को बाहर अगर करते हैं तो 1 का समाकलन होता है, 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होता है, ठीक है। और प्लस में आपको c या तो के जोड़ देना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। a का मान दिया है i √(-1) है, तो a² का मान पूछा है, मतलब a इसको 2 बार गुना करने के पूछा है, ठीक है। i हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो गया, i हो गया। फिर से देखिएगा i हो गया 0, 0 हो गया, i हो गया। देखिए i गुने i करेंगे तो i का स्क्वायर होगा 0 गुने 0 0, 0 गुने 0 i गुने 0 0 होगा, ठीक है। 0 गुने 0 0, 0 गुने 0 0, 0 गुने 0 0, 0 गुने i गुने i² आप लोगों को पता है कि अगर यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर, तो कैंसिल होगा, तो y² का मान -1 होगा, -1 0 0 -1 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में है कि ADJ का मान, एडजॉइंट ए मान निकालना है, ठीक है। इसको किस प्रकार से निकालते हैं एडजॉइंट ए, जल्दी जल्दी बताइएगा, कौन बताएगा। 74 नंबर आ चुके हैं। देखिए परस्पर इन दोनों को चेंज कर देंगे और इन दोनों में माइनस गुना कर देंगे, हो जाएगा। इन दोनों को चेंज करेंगे तो यही रह जाएगा, इन दोनों माइनस गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 75 नंबर आ चुके, 25 क्वेश्चन और है। देखिए यहाँ से आपको सारणी का मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है, सारणी का मान निकालना है, क्या आने वाला है। देखिएगा सबसे पहले हम 3 को लेंगे तो 7 दूना 14 होगा, 0 होगा, तो यहाँ से 14 होगा,
उसके बाद 4 खोलेंगे तो 3 में 0 0 होगा, 7 में 0 0, तो यहाँ पर 0 होगा, प्लस में 5 खोलेंगे तो 0 गुने 0 0 होगा, तो इसका भी रिजल्ट 0, इसका भी रिजल्ट 0, 14 42। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अवकल समीकरण दिया, इसका हल करें। ठीक है, क्या करें, हल करें। तो देखिए तिरछा गुना करेंगे तो बाई के पावर 2 होगा, इंटू में डी वाई होगा। तिरछा इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, इंटू में डी एक्स होगा। चिन्ह लगाइए, पावर में एक जुटेगा 3 पावर 3 पावर से भाग होगा, पावर में एक जुटेगा 3 पावर 3 पावर से भाग, प्लस में के हो जाएगा। निर्भर करता आपको किस तरह से दिया है। इधर देखिए प्लस में, इधर एक माइनस में होगा, तो बाई के पावर 3 होगा, एक्स के पावर 3 बराबर में के होगा। ये 3 और 3 फिलहाल के लिए समझिए कट गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 77 आ गए। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए tan साइन कॉस tan कॉट के लिए क्या मिलाना है, एंगल। पावर कांस्टेंट तो पहले बेस मिला देंगे। ठीक है, जितना से भागा उतना से गुना करके बैलेंस और बटा में dx होगा। पावर आएगा गुना में, पावर में घट जाएगा। tan x का इंटीग्रेशन tan x का जो अवकलन होगा sec स्क्वायर x होगा। 2 tan x और sec स्क्वायर x इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है कि x के पावर 4 का डबल अवकलन करना। ठीक है, एक बार अवकलन करिएगा तो 4 आएगा, गुना में 4 में घटेगा। उसके बाद देखिएगा फिर से अवकलन करना है, तब की बार 3 आएगा, गुना में 3 में से घटेगा 2 बचेगा, तो चढ़ती है 12x के पावर 2 बचेगा। 12x के पावर 2 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। देखिए x के पावर 8 है, पावर में एक जुटेगा तो 9, 9 पावर से भाग दीजिएगा। यहाँ से आपको 0 से लेके 1 है। सबसे पहले नीचे में 9 रख देते हैं, x के पावर हो जाएगा आपको 9, उसके बाद 0 का पावर 9। ठीक है, यहाँ पर 1 के पावर 9, 0 के पावर 9 होगा, तो इसका खत्म कहानी होगा, तो 1/9 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखिए 80। सेक एक्स का आपको समाकलन, सेक एक्स का जो है अवकलन पूछा गया, तो क्या फॉर्मूला होगा, सेक एक्स इंटू में tan एक्स होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, सेक एक्स इंटू में tan एक्स। इसका मापांक पूछा गया, तो मापांक हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो 9 5 14 होगा, रूट अंडर। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब है। चलिए 82 नंबर आप देखिएगा, 7x 4/2z प्लस 5 के अविलंब के दिक् अनुपात। देखिए यहाँ पर 7 होगा, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर ध्यान दिएगा, यहाँ से देखिए 7 हो जाएगा, 4 होगा, माइनस में 2 होगा, 7 4 माइनस 2 कहाँ दिया, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। पी ए का मान दिया, पी बी का मान दिया, पी इंटरसेक्शन बी का मान दिया है, तो पी यूनियन बी का मान क्या होगा। देखिए इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दो, 3 और 1 4 हो गया। अच्छा देखो यहाँ पर एलसीएम में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा पी ए प्लस में पी बी हो जाएगा। यूनियन दिया है तो इंटरसेक्शन का मान घटाना होता है ना, इंटरसेक्शन का मान घटा दिए, तो यहाँ से होगा आपको 3/8 प्लस में 1/2 माइनस में 1/4। एलसीएम कितना होगा, 8 होगा, तो यहाँ से होगा 3, 4 दूना 8 4, और 4 दूना 8 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 7 में से 2 जाएगा, तो 5/8 होगा। ठीक है, 4 3 7 में से 2 जाएगा तो 5, 5/8 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो बोलेगा 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा ना, log x होगा, माइनस को बाहर कर लेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। देखिए माइनस पावर है ना, माइनस है तो क्या हो जाएगा, इसका जो गुणांक है पावर बन जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा log के पावर माइनस में 1। नेगेटिव पावर है तो बटा में आके क्या हो जाएगा, तो बोलेगा किसका पॉजिटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब। 84 को कौन सा जवाब होगा, बी नंबर। अगला है कि यदि s प्रति 10 समष्टि है, यही कोई घटना है, तो p बराबर क्या होगा, तो p बराबर होगा n और बटा में ns होगा, n बटा में ns, मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86। 3 4 12 के दिक् को बताइए। दिक् को कितना होगा, LMN। ठीक है, LMN। तो देखिए यहाँ से भी ऑप्शन आप लोग छाट सकते हैं, तो 3 है, -4 होना चाहिए, तो यहाँ देखिए +4 है। ठीक है, सॉरी, देखिए यहाँ पर माइनस में 4 है, तो यहाँ प्लस में 4 ही कैंसिल होगा,
है ना। यहाँ देखिए प्लस में 4 कैंसिल होगा। अब बात रहा कि ई सही होगा कि ई सही होगा, तो जब भी होता है तो रूट अंडर करके होता है ना। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 16 9 25 होगा, मगर ये रूट में नहीं आ पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, देखिए निकालिएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 12 का स्क्वायर 144, टोटल आ जाएगा जोड़ के 169। 169 का वर्गमूल 13 होता है। मतलब ये भी समझ में आ गया कि रूट वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यानी कि बाई तल का समीकरण होता है, एक्स बाई तल का समीकरण क्या होगा, एक्स बाई, ठीक है। एक्स बाई तल का समीकरण होगा जेड बराबर 0, जो है उसके अलावा जो छूट गया उसको बराबर 0 कर दो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 क्या होगा, गुना करना है, ठीक है। देखिए ये दो बार सारणी का चिन्ह दिया, ठीक है, तो मतलब 2 बार गुना करना है। इसमें देखिए क्या बात है कि 3 और 4 को वैसे छोड़ दिया तो ये नहीं होगा। 15 एक बार गुना किया, बाकी इसमें नहीं गुना कर पाई, भी गलत है। यहाँ 5 और 2 हर हाल में नहीं होगा, गलत है। देखिए इसमें एक बार अगर गुना कर दिया जाए तो एक बार गुना करेगा तो 5 एकम 5 5 15, एक बार इसमें 5 दूना 10 5 चौका 20, क्योंकि 2 बार है, ठीक है। और एक बार आता है तो एक ही बार जैसे मान लेते हैं कि ई है, ठीक है, और 1 2 3 जो है 4 है। तो एक बार जब गुना करेंगे तो किसी एक में गुना करिए, इसमें गुना कर देते 5 एकम 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 3 और 4 आ जाएगा, परंतु ये देखिए एक बार फिर से गुना करना है ना 5 को, तो 5 को एक बार फिर से गुना करेगा तो 5 और 10 को रहने देते जिसमें गुना किए, जिसमें नहीं किए उसमें 5 15 5 का 20 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 89 है। ABC समानांतर श्रेणी में तो सारणी का जो मान होता है इसका बिना हल किए हुए 0 लगाइए, बेफिक्र रहिए, ठीक है। ABC क्या है, सारणी में समानांतर श्रेणी में, तो AP का मान सारणी का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 नंबर आ चुके हैं। 90 नंबर है। x के 3 पावर है, a के 3 पावर है ना। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, तो देखिए इंटीग्रेशन का जो नियम है, पावर में जुटेगा टोटल पावर से भाग पड़ेगा, तो 4 पावर से भाग पड़ जाएगा। इसमें कुछ नहीं, कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको, यानी a के पावर 3 हो जाएगा, इंटू में x होगा, प्लस में देखिए पावर में एक जुटेगा तो हो जाएगा 3a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होगा, और पावर से 2 भाग पड़ेगा, प्लस में 3a एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1 पावर 3 पावर से भाग कट जाएगा, ठीक है। और कोई कटेगा क्या, नहीं। तो इसमें जो है हल कर लीजिएगा, ठीक है। 90 का सही जवाब बता देते, ऑप्शन नंबर बी होगा। x प्लस a के 4 हो जाएगा पावर, है ना। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 91 नंबर प्रश्न है। साइन लॉग x का अवकलन करना है। देखिए साइन x का जो अवकलन करते हैं तो साइन का अवकलन कितना होता है, बोलिएगा कॉस होता है। साइन का अवकलन कॉस होता है, और लॉग x का जो अवकलन करेगा कितना होगा, सॉरी पहले साइन का अवकलन कॉस हुआ, और एंगल का अवकलन करना है ना, तो लॉग का अवकलन 1/x होता है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस लॉग x, और टोटल का रिजल्ट में x, कॉस के बटा में x होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है 92 नंबर। अब 2 मैट्रिक्स का जोड़ आ चुका है, कितना खराब है, 2 और 1 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, 5 को 5 को जोड़िएगा तो 10 होगा, 3 को 6 को जोड़िएगा तो 9 होगा, 1 को 2 को जोड़िएगा तो 3 होगा। अब मैच कर लिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। 3 10 9 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 93 कि साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होगा। देखिए पावर आएगा गुना में, पावर में घटेगा साइन एक्स होगा, और साइन एक्स का अवकलन कितना होगा, कॉस एक्स होगा, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स इसका फार्मूला होता है, तो बोलेगा कि सर साइन 2x का फार्मूला होता है, ठीक है। इसका फार्मूला हो गया सी नंबर। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94 में क्या है कि लॉग है ई एक्स का क्या है, अवकलन निकालना है। तो देखिए लॉग का जो अवकलन होता है 1/x होता है, उसके बाद ई एक्स है, ठीक है। ई क्या आपको कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, और एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष चेक होगा, ई से ई कैंसिल होगा, तो 1/x इसका सही जवाब है। लव का अवकलन 1/x, ठीक है, सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कॉट इनवर्स एक्स है।
कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला पूछा गया, तो कॉट इनवर्स में माइनस में होता है -1/1 + x² होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब सी नंबर होगा। ये किसका फार्मूला होता है, तो बोलिएगा ये tan इनवर्स एक्स का होता है। ठीक है, tan इनवर्स एक्स का जो है अवकलन होता है, यही होता है 1/1 + x²। ये किसी का फार्मूला नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 96 नंबर क्वेश्चन 96। अगला प्रश्न है कि d में dx बहुत हल्का है। x × x करेंगे तो x² होगा, और 2 × 2 करेंगे तो 4 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा 4। x² का अवकलन कितना होगा, बोलिएगा 2x होगा। 4 का अवकलन कितना होगा, 0 होगा। इसका रिजल्ट 2x सही जवाब होगा। अगला है कि देखिए यहाँ पर आपका अगला है -1/√1 - x²। माइनस जब कभी लगा दिया जाता है तो ये cos इनवर्स x का बन जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर यही चीज प्लस में रहता है तो साइन इनवर्स का होता है। तो ध्यान देने वाला बात है एक एक बात को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब देखिएगा 98 नंबर आ चुके हैं। I × J.K, ठीक है, क्रॉस दिया प्लस में k दिया, तो I × J का मान क्या होगा, तो बोलिएगा क्या होगा, K.K का मान 1 हो जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से हो जाएगा I, यहाँ पर हो जाएगा J, यहाँ पर हो जाएगा आपको k। तो I × J का मान क्या होगा, k होगा, और ऑलरेडी यहाँ पर K. बैठा हुआ, तो K.K का मान 1 होगा। पी नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न है 99 प्रश्न। देखिए साइन का अवकलन करिएगा तो कितना होगा, बोलिएगा कि cos होगा। साइन x का अवकलन cos होगा। 10x का अवकलन करेगा तो कितना होगा, 10 होगा, मतलब कि 10 हो जाएगा, उसके बाद cos 10x होगा। ठीक है, cos और 10 cos x होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, और x का गुणांक कितना है, तो बोलिएगा x का गुणांक 2 है, 2 से भाग, प्लस में आपको c या तो k जोड़ देना है, खत्म कहानी हो गया। तो पूरे आपको 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हो चुका है इस वीडियो में। ठीक है, पूरा मॉडल पेपर। वीडियो अच्छा लगता है तो एग्जाम प्री के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, आप लोग के लिए इतना अगर समय दे रहे तो आप लोग को भी इतना थोड़ा सा कर देना है, लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब। अब की बार 100 के सब्सक्राइब टारगेट है, 10 के सब्सक्राइब आप लोग पार कर चुके, तब उतना टारगेट बढ़ा दिए तो आपका जिम्मेदारी भी बढ़ा, तब मेरा भी जिम्मेदारी है। तो आप लोग को पूरा कंप्लीट वीडियो मिलेगा। ठीक है, फ्री वो भी मिलेगा, आपको किसी भी प्रकार के कोई भी प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर ही खाली रहेगा, आपको टोटल फ्री वीडियो रहेगा। ठीक है, तो अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। और आपको सारा मॉडल पेपर का वीडियो आपको क्लास पर मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट को कभी कभी चेकआउट भी कर लीजिए करिए। ठीक है, और नहीं तो आपको वीडियो के सेक्शन में जाइएगा, ऊपर से नीचे देखिएगा, प्ले लिस्ट में अगर अपडेट नहीं हुआ तो आपको वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।